सैकड़ों वर्षों पूर्व हमारे भारत में एक ऐसे महान गुरु हुए जिन्होंने अपनी नीतियों के बल पर एक कमजोर और निर्धन कुल में जन्मे हुए बालक को एक सम्राट बना दिया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उस महान गुरु का नाम था आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई बातें आज के समय में भी प्रासंगिक है और काफी हद तक हर एक परिस्थिति में सटीक साबित होती हैं। आचार्य की नीतियों को जानकर, उससे सीख लेकर हर एक व्यक्ति तमाम मुश्किलों से आसानी से निपट सकता है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और असाधारण बुद्धि के स्वामी भी थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व आचार्य ने नीति शास्त्र में जो बातें लिखी वो आज के समय में भी सार्थक सिद्ध हो रही हैं। आज के समय में लोग अगर चाहें तो आचार्य की बातों को समझकर उनका पालन करके अपने जीवन की तमाम मुश्किलों से आसानी से निपट सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य द्वारा कहे गए कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण नीतियों को जानेंगे जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्थक और महत्वपूर्ण हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? और जब भी गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आप कदम आगे बढ़ाइए। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। व्यक्ति दुनिया में अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है। अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और फिर वह अकेले ही स्वर्ग या नर्क जाता है। भगवान मूर्ति में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और उस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है, वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाता चला जाता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दीजिए। जमा पूंजी होने वाले प्रतिदिन के खर्चों से ही बचाई जाती है, ठीक वैसे ही जैसे आने वाला ताजा पानी निष्क्रिय पानी को बहाकर बचाया जाता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। सांप के फन, मक्खी के मुंह और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो हर जगह जहर से भरा होता है। जिस तरह गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे जाता है, उसी तरह मनुष्य के कर्म भी मनुष्य के पीछे पीछे ही जाते हैं। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो। यह कड़वा सच है, इसे जान लेना चाहिए। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पर फल ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए, दिखाने की कोशिश करना चाहिए। पहले 5 सालों में अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल तक उन्हें डांट डपट कर रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ही अनुभव से सीखने में तुम्हारी आयु छोटी हो जाएगी। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है, तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दिया जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। सांप, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन 7 को नींद से नहीं उठाना चाहिए।
वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इस धरती पर 3 रत्न हैं: अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना तो उसके पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मंत्र, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न धन। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। हे बुद्धिमान लोग, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वो हमारे सबसे करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर है। गरीब, बीमारी, दुख, कारावास और दूसरे पाप ये हमारे दुख के गुनाहों का ही फल है। नौकर को तब परखिए जब वह काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में परखना चाहिए। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है वो लोगों की नजर में घिनौना बनता जाता है। जो नरम सजा लागू करता है वह तुच्छ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्माननीय कहलाता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख होती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देती है। उदारता, प्रेमदायक भाषण, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सारे जन्मजात गुण ही होते हैं। और अंतिम है कि लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये 50 महत्वपूर्ण बातें सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी बातों को प्रतिदिन सुनिए, इससे सीखिए और इसे अपने जीवन में लागू करिए। देखिए आपका जीवन पूरी तरीके से बदलता दिखेगा। आप हर एक परिस्थितियों में इन विचारों, इन नीतियों को लागू करके देखिए, आपको सटीक और सही परिणाम मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात, इसे आप प्रतिदिन सुनकर इन सभी बातों को अपने अवचेतन मन तक स्टोर कर दीजिए, जिससे यह निर्णय आपके दिमाग में हो। आपको इसे सोचकर या पढ़कर लागू न करना पड़े, यह आपके जीवन में उतर जाए। आप इसे रोज सुबह सुनिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।